एपिसोड का स्टार्टिंग में क्लेयर बहुत सारे खाने को एक साथ ही ले लेती है और इसके बाद वो कमितो के बारे में बात कर रही थी। कहती है कमितो अब मेरा स्लेव है और मुझे उसके बारे में सोचना होगा, और ऐसे वो उसके बारे में बातें करके आ रही थी। फिर बाहर आ जाती है और इसी बीच वो एक साउंड को सुनती है जहाँ पर दो लड़कियां एक साथ ही बातें कर रही थी। वो दोनों लड़कियां बातें कर रही थी एक सेरेमनी के बारे में जो कि उनके स्कूल में कल होने वाला है। साथ ही वो लोग बातें कर रहे थे स्पिरिट के बारे में जो कि उनको चाहिए था। लोग भी स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं और कल एक फाइट होने वाला था। खैर इसकी बात क्लियर कहती है मैं ये बात चुपकर सुन रही हूँ और ये बात अच्छा नहीं है। लोगों ने अगर मुझे इस हालत में देख लिया तो ये बहुत बुरा होने वाला है। और इसके बाद वो फिर से अपने प्लान में आ जाती है। आता है कमितो के ऊपर, वो अपने घर में होता है। साथ ही वो बातें कर रहा था वो इस अकेडमी में क्यों आया है। टीचर ने उसको कह दिया है वो उस स्कूल में आया है जहाँ पर सारे लड़की आए और इसलिए उसके साथ बहुत कुछ हो सकता है। साथ ही लड़कियां भी इससे डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, लेकिन इसके बाद भी कमितो तुम्हें अपना काम करना होगा। साथ ही तुम जानते हो उस टूर्नामेंट के बारे में, यानी ब्रेक डांस के बारे में। फिर रैन भी आने वाली है और रैम के बारे में तुम अच्छी तरह से जानती हो और इसलिए उसको तुम्हें हराना होगा। तो कहता है मैं जानता हूँ मैं इधर क्यों आया हूँ, और ऐसे ही वो लोग बातें करते हैं। खैर इसके बाद तो टीचर को कहता है वैसे मुझे बहुत ज्यादा भूख लगा है और इसलिए क्या आप मुझे कुछ खाना दे सकते हो। और इसके बाद टीचर कहती है इधर एक कैफेटेरिया है, उधर जाके कुछ भी खाना चाहते हो तो तुम खा सकते हो। और इसके बाद कमितो यही करता है, वो कैफेटेरिया में जाता है लेकिन इधर खाने का प्राइस बहुत ज्यादा था और इसलिए वो कोई भी खाने को सिलेक्ट नहीं करता। उसके पास इतना पैसे नहीं होता है और इसके कारण वो अपने घर में ऐसे भूखा था जहाँ पर वो सोच रहा होता है अब उसे क्या खाने के लिए मिलने वाला है कि उसके पास ना ही खाने के लिए कुछ पैसे है या फिर वो कहीं पर जा सकता है। इसी बीच उसके दौड़ में कोई आ गया था तो देखता है उसके घर के बाहर रीन आ चुकी थी जहाँ पर रीन के हाथों में बहुत अच्छा खाना होता है। वो कमितो के लिए सूप लेके आई थी और उसको देखकर कमितो बहुत ज्यादा हैप्पी होता है। खैर इसके बाद रीन कहती है जानती हूँ तुम हैप्पी हो चुकी हो और वैसे भी तुम मेरे स्लेव हो और इसके लिए तुम ये काम कर सकती हो, यानी ये खाना बहुत अच्छा है। को सुनकर कमितो गुस्सा होता है और इसके बाद वो दौड़ को ऑफ कर देता है और इसके कारण रीन का पैर अंदर ही फंस गया था। को बहुत ज्यादा पेन होने लग जाता है और इसके बाद वो कहती है तुम डोर को ओपन करो, लेकिन कमितो डोर को ओपन नहीं करता। बहुत ज्यादा पेन में होती है और रीन बहुत ज्यादा पेन में होती है और उसको देखकर रीन का मेड भी रिक्वेस्ट करने लग गई थी। कहती है प्लीज कमितो तुम डोर को ओपन करो। और इसके बाद कमितो डोर को ओपन कर देता है और इसके बाद वो कहता है मैं ऐसी बात को नहीं सुन सकता। वो लोग ऐसे बातें करे होता है और इसी बीच इधर आ गई थी क्लियर। रीन और कमितो को ऐसे देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है और उसके बाद वो कहती है पर तुम दोनों इस तरह से क्या कर रहे हो, यानी इसका मतलब क्या है। और इसके बाद रीन कहती है ये मेरा स्लेव है तो इसलिए मैं इसके पास कभी भी आ सकती हूँ। बात को सुनकर गुस्सा होती है और इसके बाद वो कहती है नहीं ये मेरा स्लेव है और इसलिए मैं इसके साथ कुछ भी कर सकती हूँ। बात को नहीं मानती और उसके बाद वो अभी कहती है ये मेरा स्लेव है और इसके अलावा ये किसी का भी नहीं है। और ऐसे वो दोनों फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ तक कि आगे बढ़ जाते हैं कि वो लोग फाइट में आ जाते हैं। यानी इसके बाद उन दोनों के बीच में एक फाइट होता है। दोनों अपने पावर को यानी अपने स्पिरिट को बाहर ले आते हैं जहाँ पर रीन के पास एक आइस उल्फ होता है। का इधर एक अलग ही नेम होता है लेकिन मैं इसको नहीं कहने वाला क्योंकि कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा हो जाता है और स्पिरिट का नेम हम लोग अलग से नहीं ले सकते। इसके बाद रीन और क्लियर एक साथ ही अटैक करने में लग जाता है और इसको देखकर कमितो जान गया था इसका जो रिजल्ट होने वाला है वो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। तो कहता है ये जगह फाइट करने के लिए नहीं है और उसके बाद मेड कहती है लेकिन जो भी हो वो लोग फाइट करना चाहता है और मैं जानती हूँ वो लोग एक दूसरे का बहुत ज्यादा केयर करता है, इसलिए इतना डेंजरस अटैक कोई भी नहीं करने वाला। खैर इसके बाद वो दोनों ही अटैक करने लग गई थी। अपने स्पिरिट को अटैक करने दे देती है जहाँ पर क्लियर का स्पिरिट आ जाता है कमितो के घर के ऊपर। इसलिए कमितो का घर बर्न होने लग गया था इसको देखकर कमितो कहता है ये तुम लोगों ने क्या किया। कहती है कोई बात नहीं मैं इसको रोक सकती हूँ। और उसके बाद वो अपने स्पिरिट को अटैक करने दे देती है जहाँ पर रीन का स्पिरिट उसे घर के ऊपर अटैक करती है। का अटैक आइस वाला था और इसलिए वो आग को तो खत्म कर देती है, लेकिन इसकी बारी वो देखती है घर खत्म हो चुका था तो इसको देखकर गुस्सा होता है। और इसी बीच इधर लड़कियों के कैप्टन यानी एलिस आ जाती है और इसके बाद वो इस हाल को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा थी। कहती है तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो, जिस घर को मैंने बनाया था उसको तुम लोगों ने राख कर दिया, साथ ही तुम लोग इस जगह में अटैक कर रही हो जो कि इधर अलाउ नहीं है। और क्लियर एक दूसरे को कहने लग गई थी ये काम उन दोनों का है, यानी उन लोगों ने अटैक किया था। एलिस इसको देखकर बहुत गुस्सा होती है और उसके बाद वो कहने लग गई थी मैं जान रही थी तुम दोनों ऐसे ही बहुत बड़े बुद्धू हो। इससे गुस्सा होती है और उसके बाद वो कुछ कहने लग गई थी और उसको सुनकर एलिस भी गुस्सा हो जाती है। वो कहती है
तुम्हारे बारे में सब जानते हैं, तुम एक गद्दार की फैमिली से आते हो, तो इसीलिए तुम ऐसा मत कहो, यानी तुम ऐसा नहीं कह सकती। बात को सुनकर क्लेयर का ईगो हर्ट हो जाता है और उसके बाद वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी। वो कहती है मैं तुम्हें चैलेंज करना चाहती हूँ। और इधर रीन का भी गुस्सा आ चुका था। वो कहती है और इधर रीन को भी गुस्सा आ गया था। वो कहती है जो भी हमारे बारे में ऐसा कहेगा मैं भी उसको छोड़ने वाली नहीं हूँ, मैं भी फाइट करना चाहती हूँ। और इसको देखकर एलिस जान लेती है ये लोग फाइट करना चाहते हैं और इसलिए वो कहती है तो ठीक है हम लोग एक डुएल कर सकते हैं। वो डुएल आज रात को होने वाला है और इसलिए मैं चाहती हूँ तुम तीनों, क्योंकि हम भी तीन हैं और तुम तीनों भी एक साथ ही आ जाना और इसके बाद देख लेंगे किसके पास ज्यादा पावर है। इसके लिए हाँ कहती है और इसके बाद उनको प्लेस का पता दे दिया जाता है, यानी कहाँ फाइट होने वाला है। की बात कमितो आ जाता है क्लेयर के साथ उसके रूम में और उसके बाद वो देखता है क्लेयर का रूम बहुत ज्यादा गंदा होता है। कोई देखकर क्लेयर कहती है मेरा रूम ऐसा ही होता है लेकिन मैं इसको जल्दी ठीक करने वाली हूँ। और इसके बाद वो अपने स्पिरिट को कह देती है तुम इसको जल्दी ठीक कर दो। का स्पिरिट इसमें बहुत अच्छा होता है और वो बहुत ज्यादा इजीली इसको ठीक भी कर देता है। इसके बाद कमितो क्लेयर के साथ बात करता है और वो कहता है वैसे क्या एक बंदा एक लड़की के साथ रह सकता है, ये अच्छा बात है। और इसके बाद क्लेयर कहती है हाँ ऐसा हो सकता है और वैसे भी तुम मेरे स्पिरिट हो, मैं अपने स्पिरिट को अपने साथ ही रखती हूँ वैसे ही तुम भी मेरे साथ आ सकती हो, मेरे साथ ही रह सकते हो और रूम को ठीक कर सकते हो। जहाँ पर इससे कमितो हैप्पी तो नहीं होता लेकिन उसको रहने के लिए एक अच्छा जगह मिल गया था, इसलिए वो क्लेयर का रूम साफ करने लग गया था। खैर इसके बाद वो क्लेयर के सारे बुक को एक जगह में लाता है। इसके बाद वो क्लेयर के बुक्स के टाइटल पढ़ने लग गया था जहाँ पर ये बहुत फनी टाइप के होता है, साथ ही ये गंदे भी होते हैं। जहाँ पर क्लेयर इन सबको सुन लेती है और इसके बाद वो शर्मा चाहती है। वो कहती है ये तुम क्या कर रही हो, अलग ही मूड पे आ जाती है और इसको देखकर कमितो डर जाता है। वो देखते हैं उसके पास एक चीज होता है जो कि कुछ और ही था, यानी ये एक अंडरवेयर होता है। तो इसको देखकर डर जाता है और इसके बाद वो अपने अंदर की पॉकेट में ले लेता है। खैर इसके बाद कमितो के पास आ जाती है और वो सारे बुक को एक साइड में ले आती है। वो कहती है तुम्हें ये सब नहीं पढ़ना। इसके बाद कमितो कहता है वैसे क्लेयर क्या तुम्हें एक रूममेट नहीं चाहिए। और इसके बाद क्लेयर कहती है मुझे कोई भी रूममेट नहीं चाहिए। जो ब्लेड डांसर होता है वो लोग अकेले रहते हैं, यानी उनके पास बहुत ज्यादा पावर होता है और वो लोग अपना काम अकेले कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी अगर तुम मेरे रूममेट बनना चाहते हो तो तुम्हें प्रूव करना होगा तुम मेरे एक अच्छे स्लेव हो, तुम स्ट्रांग भी हो, क्योंकि मुझे एक अच्छा स्पिरिट का जरूरत है। को सुनकर कमितो गुस्सा होता है और उसके बाद वो कहता है तुम वापस वही बात में आ गई हो। इसके बाद क्लेयर कहती है तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा न्यूज है, यानी मेरे पास बहुत अच्छे खाने हैं जो कि तुम खा सकते हो। इसके बाद वो लोग आ जाते हैं एक रूम में जहाँ पर टेबल के ऊपर बहुत सारा कैन वाला खाना रखा हुआ था। देखकर कमितो कहता है ये सब क्या है। और इसके बाद क्लेयर कहती है मेरे पास यही सब खाना था, इन सारे खाने को तुम्हें ही बनाना होगा और तब तक के लिए मैं नहाने के लिए जा रही हूँ। इसके बाद क्लेयर नहाने के लिए चली जाती है जहाँ पर वो अभी यही सोच रही थी। उसको कहा किया था वो एक गद्दार की सिस्टर है। इसी बात को क्लेयर अपने दिल पे ले लिया था और उसके बाद वो कहती है मैं उसके लिए उसको माफ नहीं करूंगी। इसी बीच हमें दिखाया जाता है उसके पीछे एक स्लाइम आ जाता है जो कि मैजिक से आया था। खैर इसके बाद आता है कमितो के ऊपर और वो खाना बना रहा था, साथ ही वो कह रहा होता है क्या वो क्लेयर का टीममेट या फिर रूममेट बन सकता है। और इसके बाद वो शर्मा किया था, लेकिन इसी बीच क्लेयर का एक बहुत बड़ा साउंड बाहर आ जाता है। तो सुनकर कमितो जान लेता है इधर कुछ हो रहा है और इसलिए वो कहता है क्लेयर तुम्हें क्या हुआ। क्लेयर नंगी होकर बाहर आ जाती है और इसके साथ ही वो अपने सारे पार्ट्स को ढक रही थी और वो कहती है कमितो तुम ऐसे मुझे मत देखो, मेरे बॉडी में एक स्लाइम आ चुका है और इसके बारे में मैं नहीं जानती। और कमितो कहता है मैं इससे तुम्हें फ्री कर सकता हूँ और इसके लिए तुम मेरे पास आ जाओ। इसके बाद क्लेयर अपना हाथ आगे कर देती है जहाँ पर कमितो क्लेयर को इससे फ्री कर देता है। कहती है मैं नहीं जानती ये क्या था और इससे पहले मैंने उसको कभी नहीं देखा था। तो क्लेयर का इस हाल को देखकर कहता है तुम्हें इतना डरना नहीं है, साथ ही मेरे पास एक चीज है और इससे तुम अपने मुंह को पोंछ सकती हो। उसके बाद कमितो क्लेयर को एक कपड़ा दे देता है जो कि क्लेयर का अंडरवेयर था जो कि उसके पॉकेट में था। इसको देखकर क्लेयर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है, अपने स्पिरिट को कह देती है इसके ऊपर अटैक कर दो। और इसको देखकर कमितो कहता है ऐसा क्या हो गया। और इसके बाद क्लेयर कहती है अंडरवेयर छोड़ो, यानी तुम एक बहुत बड़े धड़की हो और तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। और इसके बाद वो कमितो को पेल देती है। इसके बाद वो दोनों खाने के लिए आ जाता है। इसके बाद वो दोनों खाने के लिए आ जाता है और उसके बाद क्लेयर कहती है ना बहुत ज्यादा अच्छा है, वैसे मैं एक बात को जानना चाहती हूँ, यानी इसके बाद तुम क्या करना चाहते हो। तो कहता है मेरे पास एक प्लान है, साथ ही मैं एक मिशन में हूँ और इसके बाद मैं अपने घर में वापस जाना चाहता हूँ। मेरे पास पे एक क्वेश्चन है, यानी तुम्हें इतना ज्यादा स्पिरिट क्यों चाहिए, यानी तुम इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों बनना चाहती हो। कहती है क्योंकि मुझे किसी को फिर से देखना है। और इसके बाद वो फिर से कहती है वैसे मेरे पास एक सीक्रेट है जो कि मैं तुम्हें बता सकती हूँ। और इसके बाद वो अपने लॉकेट को खोल देती है जहाँ पर ये एक अलग तरीके का लॉकेट होता है और इसको देखकर कमितो जान लेता है ये किसी अलग ही किंगडम का लॉकेट है। और इसके बाद क्लेयर कहती है मैं डर की किंगडम का प्रिंसेस हूँ।
साथ ही तुम जानते हो कि एलिस्टेन फैमिली के मैं उधर से ही आती हूँ और मेरा बहन है रूबिया एलिस्टेन। मैं अपनी बहन को फिर से वापस देखना चाहती हूँ और इसके कारण मुझे और भी ज्यादा पावर चाहिए, यानी मैं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हूँ। मेरे बहन के साथ क्या हुआ था। खैर इसके बाद वो लोग बात करते आ जाते हैं फाइट के लिए। एक साथ ही बात करते हुए आ जाता है एक मैजिक प्लेस में और इसको देखकर कमितो कहता है हम लोग इधर क्यों आए हैं। कहती है हम लोग इधर फाइट करने के लिए इसलिए क्योंकि हम लोग जो फाइट में डिस्ट्रक्शन करने वाला है या फिर इस फाइट से हमें जो हर्ट होने वाला है ये दूसरे वर्ल्ड में हमें नहीं होगा, इसलिए हम लोग इस प्लेस का ड्यूएल के टाइम में यूज करते हैं ताकि हमें कुछ ना हो। कहता है हाँ ऐसा बात तो है, लेकिन इसके बाद भी अगर वो चोट तुम्हारे माइंड पे आ गया तो इसके बाद तुम क्या करने वाले हो, तुम्हारे लिए बहुत डेंजरस होने वाला है। और इसके बाद क्लियर कहती है जो होगा वो देखा जाएगा। और इसके बाद वो लोग उसी जगह में आ जाता है जहाँ पर उनका फाइट होने वाला था। इधर पेनेसे होती है और इसके बाद वो कहती है तुम लोगों ने बहुत देरी कर दी। और इसके बाद क्लियर कहती है मुझे माफ कर देना, लेकिन मेरे साथ कुछ और हुआ था, बाथरूम में कोई आ गया था। और इसके बाद ही वो शर्माने लग जाती है और इसको देखकर रिन कहती है, इसको देखकर रिन जान लेती है कुछ अलग हुआ था। और इसलिए वो कहती है तुम क्यों शर्मा रही हो, साथ ही बात क्या था। बात को इधर ही खत्म कर देती है और इसी बीच इधर एलिस भी आ जाती है। वो कहती है क्या तुम लोग रेडी हो। रिन और क्लियर फाइट के लिए रेडी हो चुके थे और इसके बाद वो लोग कहते हैं हम लोग रेडी हो चुके हैं। कहती है तो फाइट को स्टार्ट किया जाए। क्लियर कहती है मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली, तुमने जो मुझे कहा था उसका बदला अब मैं लेने वाली हूँ। और इसके बाद फाइट स्टार्ट हो जाता है जहाँ पर वो दोनों एक साथ ही अपने स्पिरिट को बाहर ले आता है तो अपने पावर से एक नाइफ को बाहर लाता है जो कि बहुत अच्छा था। जहाँ पर कमितो को बिलीव नहीं होता उसने ऐसा कर दिया, इसके लिए पहला टाइम नहीं था। और इसको देखकर क्लियर कहती है ये बहुत इम्प्रेसिव बात है, यानी ये तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो कहता है मुझे पता ही नहीं था उसके अंदर से ये स्वॉर्ड बाहर आने वाला है, लेकिन जो भी हो बाद ही उनका फाइट स्टार्ट हो जाता है। कमितो कहता है क्लियर के बारे में सोचकर बुरा लग रहा है क्योंकि ये उसका होने वाला था, लेकिन जो भी हो अब मुझे फाइट में कंसंट्रेट करना होगा। के बाद ही वो लोग अटैक करने लग जाते हैं जहाँ पर एलिस का टीम पहले बहुत ज्यादा डोमिनेट करता है। अपना अटैक तो करती है लेकिन वो इधर कुछ भी नहीं कर पाती। रिन अटैक करने लग गई थी, वो अपने एरो से अटैक कर रही होती है। का इम्पैक्ट भी बहुत होता है और इसके कारण ही जो एलिस का टीममेट था वो हार जाती है। इसके बाद एलिस कहती है तुम लोग नहीं जानते हो मेरे स्पिरिट का पावर को। और इसके बाद वो अपने स्पिरिट के पावर को यूज कर रही होती है। मी तो अपना अटैक करता है लेकिन जो उसका स्वॉर्ड होता है वो बहुत ज्यादा इजीली टूट जाता है। इसके बाद एलिस अपना अटैक करने वाली होती है, लेकिन इसके बाद एलिस अपने वेपन से कमितो के ऊपर अटैक करने वाली थी, लेकिन कमितो कहता है स्टॉप हो जाओ। इस कहती है लेकिन क्यों, ये तो एक फाइट है, ऐसा करना होगा और मुझे इस फाइट को जीतना है। और इसके बाद कमितो कहता है ऐसा बात नहीं है, कुछ और हो रहा है जो कि मुझे नहीं पता ये क्या है। और इसके बाद वो लोग ऊपर देखते हैं, बहुत अजीब होता है, बहुत सारे क्लाउड एक साथ ही आ जाते हैं और इधर एक राउंड टाइप का कुछ हो जाता है। अंदर से एक डीमन स्पिरिट बाहर आता है और इसको देखकर एलिस और बाकी सब लोग डर चुके थे। वो लोग कह रहे होते हैं ये क्या हो सकता है। बीच एक साउंड आता है जहाँ पर कोई कहता है कमितो मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता, तुम वो नहीं रहे, तुम जो थे मैं उसकी तुम्हें यादें देने वाली हूँ। और इसके बाद ये एपिसोड एंड हो जाता है। वैसे इस बंदी का नेम है रेस्टिया और ये इधर क्या करने के लिए आई है इसको हम लोग जानेंगे इसके बाद वाले एपिसोड में, क्योंकि एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और मैं जानता हूँ एपिसोड 2 देखकर तुम्हें पसंद आया होगा क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद आया। बाकी अगर एपिसोड देखकर अच्छा लगे तो इसको लाइक कर देना। साथ ही हम लोग मिलते हैं इसके बाद वाले एपिसोड में, तो तब तक के लिए बाय, जय हिंद, सायोनारा।